that in the Finance Bill 2022 as introduced in the National Assembly in Clause 6, 2, after subclause 1, a new subclause 1A shall be inserted. महंगाई का एक और तूफान आने के लिए तैयार। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022-23 तरमीम के साथ मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 से 1 लाख तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा। ₹50 फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली में जारी ख्याल। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त लेवी 0 है। हुकूमत ने लेवी लगाने की मंजूरी हासिल की है। जनरल स्पीकर, ये लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद दरामदी मोबाइल फोन भी मजीद महंगे। मोबाइल फोन की दरामद पर ₹100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। बजट में $30 के मोबाइल फोन पर ₹100 लेवी आयद। $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 लेवी आयद। शहबाज हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर शुरू। वज़ारत तवानाई की जानिब से रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी पर ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब। रूस को अदायगियों के तरीक़ेकार से मुताल्लिक तफसीलात भी तलब। महंगाई के अवाम पर ताबड़तोड़ हमले जारी। अशियाए खुरनोश की कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, घी, तेल, चावल, सब्जियां, फल सब महंगा हो गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई गरीब अवाम के मुंह से निवाला भी छीनने लगी। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुक्मरान IMF के पांव पकड़ रहे हैं कि पैसे दो, जितनी बोलो महंगाई कर देंगे। खान साहब मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल ना रहें। बल्दियाती इंतखाबात में इदारे न्यूट्रल रहे तो ये परेशान हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में इमरान खान पर हमले। कहा, शफाफ इंतखाबात हुए तो इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें धांधली का झूठा वावेला कर रही हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर मुखालिफ जमातों के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध से पीपल्स पार्टी के 800 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हमदर्द शहबाज की किस्मत का फैसला आज भी ना हो सका। वजीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया। फैसला कल दोपहर 12:30 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं, और जिस तरह से एक इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन के आया है जिस पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं। शीरी मजारी बोली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन को बैकडोर से बदलना चाहते हैं। आसद उमर ने कहा, हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला आता है तो उस्मान बुज़दार बहाल हो जाएंगे।
कोरोना फिर से मुल्क में पंजे गाड़ने लगा। मस्बत केसेस की शरह 3.5 पर पहुंच गई। वायरस से मुतासरा एक और शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 541 केसेस रिपोर्ट। हुकूमत का NCOC को मुकम्मल बहाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने की हिदायत। ट्रेनों, बसों और हवाई सफर के दौरान मास्क पहनना दोबारा से लाजमी करार। दावे वादे सब धरे रह गए। मुल्क में बिजली का बहरान खौफनाक हद तक संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 8,911 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 और देही इलाकों में दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया। इलेक्ट्रिक बेलगाम कराची में बिजली की लोड शेडिंग के जिन पर काबू न पाया जा सका। कराची के बासियों ने शदीद गर्मी और हब्स में एक और रात सड़कों पर गुजारी। शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। मानसून एक बार फिर जलथल करने के लिए तैयार। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क में बरसात के नए स्पेल की नवीद सुना दी। 30 जून से 4 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA की एडवाइजरी जारी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के इलाके मेमन गोट में तजावुजात के खिलाफ SPCA का ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर तामीरात शुरू करके प्लॉट्स की फरोख्त जारी थी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में 4 साला बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। बच्ची को मुबैना तौर पर मां ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची की मां के मुताबिक बेटी पर कभी ब्लेड या चिमटे से तशद्दुद नहीं किया। शौहर बेरोजगार है, तंग करने पर बेटी को थप्पड़ मारती थी। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। घर में मसला हो गया था, इसके वजह से परेशान हो गई थी कि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। इसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया था। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं मारा मैंने। और इसकी जो टांग है वो पैदाइशी हैगी। इसका ऑपरेशन भी बताया था और इसकी इलाज का भी बोला था कि इसका इलाज करवाना है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। खरीदारों को तगड़े जानवर की तलाश और व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सरबराही कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबैर आजाद करेंगे। कमेटी मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चांद की रुयत से मुताल्लिक ऐलान करेगी। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई को होगी। 1 जिलहज 30 जून को होगी। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफात 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। इस साल 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। अक़ीदत के इजहार के तरीके हजार। बरतानवी मुसलमान हज के लिए 11 माह पैदल सफर करके इंग्लैंड से मक्का पहुंच गया। 59 साला बरतानवी मुसलमान आदम मोहम्मद का मक्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आदम मोहम्मद 9 ममालिक का सफर करते हुए मक्का पहुंचे।